श्रीनगर के अक्सर इलाकों में आज भी दफा 144 नाफिज है। हसास मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं ताकि अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रह सके। दुकानें और तिजारती मराकज अब भी बंद हैं। स्कूल रोजाना खुल रहे हैं लेकिन तलबा की हाजिरी सिफर है। वहीं टेली मवासिलात अभी तक बहाल नहीं हुए हैं। लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। हरियाणा की जींद में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है। हादसे की वजह ऑयल टैंकर और ऑटो में तसादुम बताया जा रहा है। टैंकर ने ऑटो को टक्कर मारी जिसकी वजह से 10 अफराद की मौत हो गई और एक शख्स जख्मी बताया जा रहा है। माजर है कि जींद के रामराई गांव में बीती रात ये हादसा पेश आया है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूयॉर्क में आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे जिसमें उनका कलियदी खिताब होगा। ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम का ये तीसरा इजलास है जिसमें मुख्तलिफ आलमी सियासी और कारोबारी लीडरान शिरकत कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम के इजलास के बाद पीएम मोदी माइकल ब्लूमबर्ग के साथ तबादले ख्याल करेंगे। आपको बता दें कि ब्लूम ग्लोबल बिजनेस फोरम इजलास का थीम रीस्टोरिंग ग्लोबल स्टेबिलिटी यानी आलमी इस्तेहकाम की बहाली है जिसका मकसद हुकूमतों और कारोबारियों को एक साथ आना है और आलमी खुशहाली के बहाली के लिए तमाम सख्त चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना है ताकि माशी बहरान और माहौलियाती अदम इस्तेहकाम से लड़ा जा सके। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। इस इवेंट के हवाले से बातचीत करेंगे। कितनी अहमियत की हामिल है ये इवेंट, बताइएगा शैलेंद्र। देखिए, अगर हम आज की बात करें तो पीएम मोदी के बहुत से महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एंगेजमेंट दिन भर की रहने वाली हैं अमेरिका में, जो न्यूयॉर्क में पीएम मोदी मौजूद हैं। अगर हम बात करें तो उनकी दिन की शुरुआत जो है वो ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम पर कीनोट एड्रेस से होगी जो अमेरिका के हिसाब से सुबह 8:30 बजे होगी और यहाँ आज देर शाम ये एड्रेस होने वाला है, वो जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल बिजनेस फोरम को एड्रेस करेंगे। वहीं उसके बाद एक और बिजनेस से जुड़ा एक और बड़ा इवेंट है जिसमें सीईओज के साथ, यानी कि जो बड़ी कंपनीज है अमेरिका की, उनके सीईओज के साथ राउंड टेबल मीटिंग करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। वो भी इस कीनोट एड्रेस के बाद ही होने वाला है और उसके बाद लगातार उनकी जो मीटिंग्स हैं बायलैटरल मीटिंग्स वो शुरू हो जाएंगी जिसमें बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद आर्मेनिया, न्यूजीलैंड और एस्टोनिया के जो लीडर्स हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात बैक टू बैक वहां पे होने वाली है और इंडिया कैरिकॉम के लीडर्स के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की आज बैठक तय। तो मीटिंग के हवाले से और इस आज क्या कुछ मसरूफियात रहेंगी इसके हवाले से बता रहे हैं हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू। जुड़कर बेहद शुक्रिया शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 2 तरफा बातचीत हुई। दोनों के बीच दहशतगर्दी, तिजारत और दीगर उमूर पर बातचीत हुई। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन रैली में शिरकत की। एक तस्वीर यादगार के तौर पर सदर ट्रंप को पेश की। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन में हुए प्रोग्राम में शिरकत करने पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने भी नरेंद्र मोदी की खूब सताइश की। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि मोदी इस्लामी दहशतगर्दी को सुलझाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को न्यूयॉर्क में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से नवाजा गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि यह एजाज उन्हें नहीं बल्कि उन करोड़ों हिंदुस्तानियों का है जिन्होंने स्वच्छ भारत के आज़्म को हकीकत में बदलने के लिए हर दिन कोशा है। इन्होंने कहा कि पिछले 5 बरसों में 11 करोड़ से जायद बैतुल खला बनवाए गए हैं। वजीर आजम ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान लाखों जिंदगियां बचाने का जरिया भी बना है। मैंने जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। ये सम्मान मेरा नहीं बल्कि उन करोड़ों भारतीयों का है जिन्होंने स्वच्छ भारत के संकल्प को न केवल सिद्ध किया बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ढाला भी है।
बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से पुरस्कार प्राप्त करना मेरे लिए दो और वजह से विशेष है। पहला, स्वच्छ भारत मिशन में ये फाउंडेशन एक अहम भागीदार के तौर पर भारत के दूर दराज वाले इलाकों में काम कर रहा है। दूसरा, बिल और मेलिंडा गेट्स जिस तरह व्यक्तिगत जीवन में अनेक सफलताएं प्राप्त करने के बाद अब सामाजिक जीवन में अपना योगदान दे रहे हैं, उसे मैं बहुत प्रशंसा की दृष्टि से देखता हूं। साथियों, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर मुझे अवार्ड दिया जाना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में गांधी सोलर पार्क का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनके हमरा कई ममालिक के सरबराहान भी मौजूद थे। सच और अदम तशद्दुद की ताकत से दुनिया भर को मुतासिर करने वाले गांधी जी को खराज अकीदत पेश करने के लिए दुनिया के कई मुल्कों के सरबराहान इकट्ठा हुए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में गांधी सोलर पार्क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डाक टिकट भी जारी किया गया। आलमी लीडरों ने गांधी जी को खराज अकीदत पेश किया। गांधी जी भारतीय थे, लेकिन सिर्फ भारत के नहीं थे। आज ये मंच इसका जीवंत उदाहरण है। इतिहास में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है कि जब किसी व्यक्ति का शासन से दूर दूर तक संबंध नहीं हो और वो सत्य और अहिंसा की शक्ति से सदियों पुराने साम्राज्य को न सिर्फ झकझोर दे, बल्कि अनेक देशों में भी आजादी की ललक जगा दे। महात्मा गांधी ऐसे ही व्यक्ति थे और सत्ता से इतना दूर रहने के बावजूद आज भी वो करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिनसे गांधी जी कभी मिले नहीं, वो भी उनके जीवन से कितना प्रभावित रहे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो या नेल्सन मंडेला, उनके विचारों का आधार महात्मा गांधी थे। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म जैसिंडा आर्डर्न, बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना, जनूबी कोरिया के सदर मून जाई और यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मौजूदा समाज में गांधी की विरासत की अहमियत पर रोशनी डाली। Gandhi's efforts on behalf of the people of lower caste and those considered untouchables, whom he renamed Arijan or Children of God, should inspire us in our efforts to leave no one behind and to help those farthest behind first. Gandhi looked at the world from the point of view of the lowliest and the most humble, but is acknowledged as one of the greatest leaders of all time. His values truly transcend borders. I believe that Gandhi's legacy is as relevant today as it ever was. It calls on us to reject bigotry and embrace kindness and truth. It calls on us to strive for equality no matter how difficult and entrenched systems are, and it demands that we recognize the lasting value of peace. My tribute to Gandhiji, I fondly recall my father and father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who took inspiration from him during his formative stage of leadership. We are now preparing to celebrate the birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujib beginning in March 2020.